दोस्तों, मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था। जैसे वो लास्ट में मेरा ही इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसके बगल में बैठ करके दो चार बातें क्या किया, उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई और वो भगवान को प्यारा हो गया। मेरे को बहुत तकलीफ हुई, उसके लॉस से लिपट करके मैं रोया। अंत में उसका अंतिम संस्कार किया और निकला हूं, घर जा रहा हूं, क्योंकि मेरी पत्नी जब तक मेरे को नहीं पाती है वो बिलक बिलक करके रोने लगती है। इसलिए घर जल्दी जाने के लिए मैं जंगल के रास्ते से जा रहा हूं। या भगवान, ये घने जंगल और यहां पर ये बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? यहां तो कोई दिखलाई भी नहीं दे रहा है और फिर ये आवाज कहां से आ रही है? मतलब इसका मतलब ये हुआ कुछ ना कुछ यहां पे गड़बड़ है। हम देखेंगे कि ये आवाज कहां से आ रही है। मैं देखता हूं। या भगवान, ये मासूम बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसके आसपास कोई दिखलाई भी नहीं देता है। मैं देखता हूं। अरे ये तो मासूम बिटिया है। ना जाने वो कौन निर्दयी माता पिता हैं जो मरने के लिए झाड़ियों में छोड़ दिया। अरे इंसान एक औलाद को पाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करते हैं। मंदिरों मस्जिदों में जाकर के अपना माथा टेकते हैं, फरियाद लगाते हैं। किसी को तो बच्चा नसीब हो जाता है, कोई ऐसा ही रह जाता है, और जिसको भगवान देता है वो मरने के लिए झाड़ियों में छोड़ देते हैं। लेकिन बेटी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर ने मेरे को 2 औलाद दी हैं, बेटी नहीं दिया था। आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बेटी मिल गई। मैं तेरी परवरिश करूंगा, तेरा पालन पोषण करूंगा और एक दिन अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और हमरो भाग्य जगाइले, हमरो भाग्य जगाइले बाटे कृष्ण मुररिया। लक्ष्मी निया हमरे भाग्य में लिखी। हमरो भाग्य जगाइल बाटे कृष्ण मुररिया। लक्ष्मी निया हमरे भाग्य में लिखी। हमरे घर मां दुई दुई लड़का बिटिया नाही पावा। हमरे घर मां दुई दुई लड़का बिटिया नाही पावा। आज प्रभु की माया देखा हमरू गोद सजावा। हमरे घर मां दुई दुई लड़का बिटिया नहीं पावा। आज प्रभु की माया देखा हमरू गोद सजावा। जीवन सफल बनौबे, जीवन सफल बनौबे, पूजबै जबै चरनिया। लक्ष्मी मिया हमरे भाग्य में लिखी। हमरो भाग्य जगाइल बाटे कृष्ण मुररिया। लक्ष्मी मिया हमरे भाग्य में लिखी।
देखी है खुशी मनई है गोदी माँ चिपकई है। देख बहुरिया ननद के अपने मन ही मन मुस्कई है। बहुरिया ननद के अपने मन ही मन मुस्कई। तीनों लड़का लड़ी है, तीनों लड़का लड़ी है। कहीं है मोर बहनिया लक्ष्मिया हमरे भाग्य में लिखी। अपने दोस्त से मिलने गए हैं, लेकिन काफी समय हो गया, अभी तक वो लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो लौट कर क्यों नहीं आए। आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। धुक धुक होए साजन, धुक धुक होए, धुक धुक होए साजन, धुक धुक होए। आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने हमार। बेटवा पतोहू सबे मौज उड़ई गए, बेटवा पतोहू सबे मौज उड़ई गए। टोला परोस केहू कहाँ मुनाई गए, टोला परोस केहू कहाँ मुनाई गए। एकर खिदमत हमार, एकर खिदमत हमार, जियरा धुक धुक होए। एकर खिदमत हमार, जियरा धुक धुक होए। धुक धुक होए साजन, धुक धुक होए, धुक धुक होए साजन, धुक धुक होए। आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने हमार। या भगवान, मेरे स्वामी जी अभी तक लौट कर नहीं आए। या भगवान, पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो क्यों लौट कर नहीं आए। या भगवान। सीता, तुम रो रही हो? कौन स्वामी जी? हाँ, मैं आ गया। आप आ गए? घर में किसी ने कुछ कह दिया है क्या? तुम रो रही हो? नहीं स्वामी जी, आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, फिर आपने इतनी देर क्यों? यार, इतना परेशान मत होया करो। अब की कभी क्या बताऊं, मैं जब वहां अपने दोस्त से मिलने के लिए गया और अचानक जब उसके पास बैठ करके दो चार बातें क्या किया, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़ करके वो दुनिया को अलविदा कह गया, भगवान को प्यारा हो गया। ये तो बड़ी दुख की तो क्या करता,
उसके बाद मैंने अपने दोस्त का कफन दफन करवाया और वहां से जब चला तो रास्ते में मेरे को एक अजीब चीज मिल गई। क्या अजीब चीज? हाँ। स्वामी जी कौन अजीब चीज है? जरा जरा हमें भी बताइए, कौन सी अजीब सीता, चीज? जब सुनोगी नहीं तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। स्वामी जी, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं सुनूंगी तो बहुत खुश हो जाऊंगी? कौन सी बात? सुनो सीता, और बताऊं तुम्हें क्या मेरी प्राण प्यारी, बताऊं तुम्हें क्या मेरी प्राण प्यारी, और मिली राह में के कन्या दुलारी। उठा कर इसे मैं तेरे पास लाया, उठा कर इसे मैं तेरे पास लाया, और बड़ी खूबसूरत है बिटिया हमारी। मेरी गोद में दे दो बिटिया हमारी, मेरी गोद में दे दो बिटिया हमारी, दया मुझ पे कीन्ही है राधे मुरारी, दया मुझ पे कीन्ही है राधे मुरारी। स्वामी जी, मगर आंखों से ना दिखाई देता, मगर आंखों से ना दिखाई देता, हर बिटिया की सूरत को कैसे निहारी, बिटिया की सूरत को कैसे निहारी। स्वामी जी, आज खुशी की बात कि ईश्वर ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया था, आज ऊपर वाली की कृपा से एक मुझे बिटिया मिली है। लेकिन स्वामी जी, दुख तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं तो इस बिटिया को देखकर खूब खिलाती, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को छीन। सीता, मैंने तुमसे कई बार कहा कि ये सब अपनी जुबान पे मत लाया करो, ये कह करके मेरा दिल क्यों तोड़ देती हो? क्या करूं स्वामी जी, कुछ समझ अगर तुम्हारी आंखों से नहीं दिखाई देता तो क्या हुआ? तुम हमेशा मेरी आंखों से देखती रहोगी, हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने स्वामी जी। देंगे। तुम्हारे सारे गमों को अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होने दूंगा कि तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देता। तो फिर क्यों मेरे को रुला देती हो ये सब कह करती? स्वामी जी, इस बिटिया को ले लाओ, मुझे दे दो। मुझसे गिर जाएगी। लाओ। सीता, स्वामी जी, भाग्य से है मिली देखो कन्या मुझे, सीता प्यारी
से प्यार माता का दो, दोनों बेटों को मेरे बहने मिल गई, दोनों बेटों को मेरे बहने मिल गई। शुक्रिया दिल से प्यारी विधाता को दो, दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई। दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई। शुक्रिया दिल से प्यारी विधाता को दो। आज भाग्य से आज मुझे बेटी मिली, मेरे दोनों बच्चों को एक बहन मिल गई। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी, एक अंधी को स्वामी सहारा मिला, जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी मैं। एक अंधी को स्वामी सहारा मिला, जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी मैं। एक अंधी को स्वामी सहारा मिला, जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी मैं। नाम बिटिया का रख दो ये स्वामी अभी, नाम बिटिया का रख दो ये स्वामी अभी, ताकि हर वक्त इसी को पुकारा करूं। नाम बिटिया का रख दो स्वामी अभी, ताकि हर वक्त इसी को पुकारा करूं। नाम स्वामी जी, इस बिटिया का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए, ताकि जब इसे बुलाना होगा इसका नाम लेकर अपने पास बुलाऊंगी। हाँ सीता, तुम ठीक कहती हो। ये मासूम बिटिया आसमान से एक टूटी हुई तारा थी जो आकर के जमीन पे आ गिरी, लेकिन सौभाग्य से आज मेरे हाथ लगी। हमारे घर के आंगन में आकर के एक चांदनी बिखेर दिया है, हमारे घर को रोशन कर दिया है। इसलिए याददाश्त के लिए मैं अपनी बिटिया का नाम चांदनी ही क्यों ना रख दे। स्वामी जी, बिटिया का तो बहुत प्यारा नाम है। तो फिर ठीक है, आज के बाद हमारे घर के सारे मेंबर्स इसे चांदनी कह करके ही बुलाएंगे। हाँ स्वामी जी। अभी देखना, अगर कोई बच्चा आएगा नहीं तो बिटिया को देख करके कितना खुश हो जाएगा। हाँ स्वामी जी। आओ मेरे साथ, आओ आओ बैठो। माँ जी। कौन बेटा? बेटा, मेरा बेटा आ गया विमल। बेटा तू ठीक तो है मेरे लाल? बड़े बाबूजी, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपकी गोद में मासूम बच्चा? बिटिया है देख, कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी बिटिया है देख। और किसकी बच्ची को दादा लिए गोद में? बात सच सच्ची बताओ, छुपाओ नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी बेटा खुश है। क्यों नहीं बेटा? मेरे खुशियों का रहा अब ठिकाना नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश
बड़े बाबूजी, ये मासूम बच्चा है किसका, जिसे आप अपनी गोद में लेकर दादी माँ भी बहुत खुश हैं और आप भी बहुत खुश हैं। बेटा मैंने कहा था नहीं कि मैं जा रहा हूँ दोस्त से मिलने के लिए। हाँ बड़े बाबूजी। अब वहाँ की बात क्या बताऊं। जब वहां से मैं वापस घर के लिए निकला तो जंगल के रास्ते से निकल पड़ा और जंगल के रास्ते से चल ही रहा था कि अचानक इस बिटिया की आवाज मेरे कानों तक आ गई। अरे मैं तो बिल्कुल अवाक रह गया, ये जंगल है और जंगल में आवाज कहां से आ रही। समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है। मैंने स्मरण किया कि अब देखूंगा कि आवाज कहां से आ रही है। मैंने बहुत खोजबीन की और काफी तलाश करने के बाद देखता क्या हूं कि ये झाड़ियों में ये मासूम बिटिया तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। सबसे पहले मैंने इसके मुंह से कपड़े को हटाया और फौरन गोद में ले लिया, नहीं तो मर जाती। ना जाने कौन वो माता पिता है जो मरने के लिए झाड़ियों में छोड़ दिया था। इसका मतलब कि वो निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया मरने के लिए। क्या कहूंगा इस दुनिया को। बड़े बाबूजी, जिसे ऊपर वाला कोई औलाद नहीं देता है वो मंदिर और मस्जिद में जाकर फरियाद करता है कि हे ऊपर वाले हमारी गोद को हरी कर दे ताकि हम बंझनपन से मुक्ति पा जाएं। और जिसे ईश्वर देता है वो झाड़ियों में फेंक दिया है मरने के लिए। बड़े बाबूजी, ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन दूसरे की सजी हुई कलाई को देखकर हम दोनों भाइयों के आंखों में आंसू आ जाया करते थे कि काश अगर आज मेरे पास भी कोई मेरी बहन होती तो हमारी भी कलाई सजी होती। बड़े बाबूजी, आज से ये हमारी बहन है। हाँ बेटा। लेकिन बड़े बाबूजी, आपने हमारी बहन का नाम क्या रखा है? चांदनी। चांदनी? हाँ बेटा, मैंने प्यार से इसका नाम चांदनी रखा है और सब लोग इसे चांदनी कह करके ही बुलाओगे। बड़ा प्यारा नाम रखा है बाबूजी। अभी देखना तेरी भाभी या तेरा भाई आएगा नहीं तो बिटिया को देख करके कितना खुश हो जाएगा। हाँ बड़े बाबूजी। बाबूजी। हाँ बहू, बहू हाँ भाई। बेटी। बाबूजी, बाबूजी, ये बच्ची किसके बाबूजी? भाभी माँ, बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, तो क्या हुआ? लेकिन जब अपने घर वापस आ रहे थे तो बियाबान जंगल के रास्ते से घर वापस आ रहे थे। हाँ। उसी जंगल में ना जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छा किया और न जाने कैसे निर्दयी माता पिता थे जो ऐसी बच्ची का जन्म देकर के झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिए। और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास कोई ननद नहीं थी। भगवान ने आज वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी, क्योंकि मेरे पास बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे देवर जी हैं, सब लोग तो हैं। सब आज भगवान ने आज मेरी विनती सुन ली। बाबूजी और माँ, सब लोग चल करके भोजन कर लो। हाँ बेटी चलो, आज सब लोग बैठ करके भोजन कर, चूंकि सफर करके आया हूँ, मेरे को भी भूख लगी है। हाँ बाबूजी, और माँ जी कह रही थी कि जब तक आज बाबूजी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब मेरे को पहले ही मालूम था कि ये खाना नहीं खाएगी मेरे बगैर। चलो माँ को ले चलो। हाँ चलिए बाबू। आओ बेटी सब लोग करते हैं। चलो। साथियों, सरदार जी, जय माँ भवानी की। साथियों, सरदार जी, आज तुम लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते मेरा नाम डाकू काली सिंह क्यों पड़ा? क्यों पड़ा सरदार? मैं कोई डाकू नहीं था, मेरा भी एक परिवार था, लेकिन आज मजबूर होकर काली वर्दी धारण करना पड़ा। मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था और हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। लाखन सिंह? हाँ, वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत लूटना, ये उसका पेशा बन गया। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद
हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था, उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। मेरे पिताजी को जेल हो गई और जब जेल से बाहर आए, गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। ये बात मेरे पिताजी को बर्दाश्त न हुआ। मेरी मां को साथ लिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मेरी मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई। बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा ये तेरा गांव नहीं है। तो मां से सवाल किया कि मां आखिर मेरा गांव कौन सा है, लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ, इससे वो गांव का पता ना बताया। सिर्फ इतना बताया कि बेटा तेरा दुश्मन वो जमींदार लाखन सिंह। और इतना कहते मां की सांसें रुकने लगी। लेकिन दम घुटने से पहले मां ने बताया कि बेटा अभी तेरा परिवार जिंदा है, तेरा चाचा मौजूद है। इतना कहते मां इस दुनिया से अलविदा कर गई। मां का साया सर से उठ गया। लाश को उठाकर कफन दफन करने के बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था। रात के वक्त बीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह झोपड़ी के करीब आया और उसने कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। जब पानी लेकर डाकू मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, बेटा तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, पहले रोने का कारण बता। मैंने अपनी बीती हुई बातें डाकू मान सिंह से बताया। वो डाकू जरूर था, लेकिन रहम दिल इंसान था। उसने कहा, बेटा घबरा नहीं, जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो बीघड़ का राह थाम लेता है। तुम मेरे साथ बीघड़ चलो। उसी वक्त मान सिंह के साथ बीघड़ पहुंचा, लेकिन अफसोस की बात, गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। सरदार का साया भी सर से उड़ गया और जब सरदार का साया उठने के बाद उसी वक्त हाथ में बंदूक उठाया और सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा और मेरा नाम काली सिंह डाकू से विख्यात। इससे हमेशा गरीबों को मदद करना, बहुत अच्छी बात। गरीबों का सहारा कर देना, ये अपना कर्तव्य होगा। सरदार जी, मेरा साथियों गौर से सुनो मेरा फरमान। क्या फरमान सरदार जी? काली सिंह के नाम को भाई ना करना बदनाम। और काली सिंह के नाम को भाई ना करना बदनाम। ना करना बदनाम, ध्यान बातों पर मेरे देना। बहुत अच्छी बात। और दीने गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। दीने गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। पर कोई जुल्म करे तो फौरन डाना। और काली सिंह की शान को भाई आगे खूब बढ़ाना। काली सिंह की शान को भाई आगे खूब
जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो, काली सिंह की नजरों में वो घर गरीब का होगा। क्यों नहीं सरदार? हमें बहुत दौलत चाहिए। जिसके दरवाजे भिखारी भीख ना पाता हो, क्यों नहीं सरदार जी? कोई मासूम बच्चा एक टुकड़ा रोटी ना पाता हो और दरवाजे से रोते हुए गुजर जाए, उसकी फरियाद न सुनी जाए, हमें बहुत दौलत चाहिए। बहुत अच्छी बात। और लूटो हराम की दौलत दौलत और आँच न आए सर पे कभी, जियो उन्हीं बदौलत। मेरे नौजवान सरदार जी, आज हम उत्तर दिशा चलेंगे बहुत अच्छी बात। और उत्तर दिशा चलकर ये पता लगाओ कि ये लाखन सिंह कहाँ का रहने वाला है। कहाँ रहने वाला सरदार? काश लाखन सिंह मिल गया तो मेरा परिवार भी मिल जाएगा। क्यों नहीं सरदार जी? और लाखन सिंह के सीने पर सर्वप्रथम काली सिंह के बंदूक की गोली चली, चलिए सरदार। जिसने हमें परिवार से महरूम रखा। काली वर्दी पहनाया, हाथ में बंदूक थमाया। सबसे पहले मेरी बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पे। तैयार हो जाओ। चलिए सरदार जी। जय मां।